देश भर में सनातन पर सियासी घमासान तेज हो गया है। एक के बाद एक कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को लेकर दिए अपने बयान के कारण देश भर में निशाने पर है। वहीं सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। हिंदू संगठनों की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। वहीं बीजेपी इस बयान को लेकर अब पूरे इंडिया गठबंधन को ही आड़े हाथों ले रही है। लेकिन इसी बीच खबर बिहार से सामने आई है, जहां से एक मां ने अब उदयनिधि पर कार्रवाई की मांग उठाई है और सनातन पर विवादित टिप्पणी करने वाले तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन पर एनएसए लगाने की मांग की है। इतना ही नहीं, इस मां ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उदयनिधि की गिरफ्तारी की भी मांग की है, जिसके बाद से सभी की निगाहें इस खबर पर बनी हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में पर्दा उठाएंगे एक मां की दर्द से और बताएंगे कि इस मां ने आखिर क्या मांग की है और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर क्या कहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मंत्री उदयनिधि स्टालिन पर एनएसए लगाने की मांग। बिहार से एक मां ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। सनातन के अपमान पर लिखा भावुक पत्र। मेरे बेटे को जेल तो स्टालिन के बेटे को क्यों नहीं। दरअसल जब से तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर विवादित टिप्पणी की है, तब से देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। आम से लेकर खास तक में एक अलग गुस्सा देखने को मिल रहा है और स्टालिन पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। इन सब के बीच खबर बिहार से सामने आई, जहां राष्ट्रपति को लिखे पत्र में एक मां का दर्द साफ झलक रहा है और वो चिट्ठी बेहद ही भावुक करने वाली है। दरअसल अपने विवादित बयान की वजह से उदयनिधि स्टालिन सबके निशाने पर है। वहीं तमिलनाडु में यूपी बिहार के अप्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठाने के कारण वहां के स्टालिन सरकार के निशाने पर आए यूट्यूबर मनीष कश्यप की मां ने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी है। बता दें कि तमिलनाडु के साथ ही बिहार सरकार ने मनीष कश्यप पर एनएसए लगाकर जेल में डाल दिया है, जिसके बाद कश्यप की मां ने अपनी चिट्ठी में स्टालिन सरकार और उदयनिधि के बयान को लेकर भी सवाल उठाए हैं। मनीष कश्यप की मां मधु देवी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है, जिसमें तमिलनाडु पुलिस द्वारा उनके बेटे के खिलाफ कथित तौर पर दो राज्यों के बीच तनाव पैदा करने के लिए लगाए गए एनएसए पर सवाल उठाए हैं। वहीं उन्होंने डीएमके नेता और राज्य के मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म के उन्मूलन की बात करने पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाया है। साथ ही उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और भी बड़ा खतरा बताया। पत्र में मनीष कश्यप की मां मधु देवी ने कहा है कि उनके बेटे ने अपने यूट्यूब वीडियो के माध्यम से तमिलनाडु में कुछ बिहारी मजदूरों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया था। हालांकि तमिलनाडु पुलिस ने इसे झूठा पाया और 6 अलग अलग मामले दर्ज किए। उनके बेटे के खिलाफ सख्त एनएसए लगाने के अलावा एफआईआर भी दर्ज की गई। इसके अलावा पत्र में उल्लेख किया गया कि विचाराधीन वीडियो इस साल 15 फरवरी से तमिलनाडु से प्रसारित किया जा रहा था। केवल यह जोड़ा गया कि देश के प्रिंट मीडिया ने 21 फरवरी के बाद इसके बारे में समाचार लेख प्रकाशित किए। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी इस मुद्दे को उठाया और राजनेताओं ने भी इस खबर पर अपनी टिप्पणी जाहिर की। इतना ही नहीं, मधु देवी ने कहा है कि तमिलनाडु और बिहार सरकार ने मनीष कश्यप को फंसाने की साजिश रची, जबकि उनका विवादास्पद वीडियो मार्च में सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने भी मार्च में बिहारी प्रवासी मजदूरों की खबर पर एक वीडियो बनाया और बिहार सरकार से सवाल किया कि बिहारी मजदूरों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है। लेकिन बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार ने मिलकर सख्त एनएसए लागू कर दिया। उन्होंने पत्र में आगे कहा है कि अगर मेरे बेटे की वजह से दो राज्यों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हुई तो एक मुख्यमंत्री का बेटा जो तमिलनाडु में मंत्री भी है, उस उदयनिधि स्टालिन के बयान पर तो पूरे देश में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फिर भी उन्हें एनएसए में गिरफ्तार करके जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा? अगर संविधान सबके लिए बराबर है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे पर भी एनएसए लगाई जाए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के साथ जो घटना हुई थी उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित स्वतंत्र कमेटी द्वारा कराई जाए
उन्होंने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि को भी वही सजा दी जाएगी जो भारत के एक आम नागरिक द्वारा गलती करने पर कोर्ट की तरफ से उसे दी जाती है। तो इस तरह से एक मां ने अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद उन पर कार्रवाई की मांग की है। खैर, आपके लिए ये भी जानना बेहद जरूरी है कि उदयनिधि स्टालिन का मामला क्या है और बिहार के मनीष कश्यप का मामला क्या है। तो चलिए सबसे पहले उदयनिधि के बयान का जिक्र कर लेते हैं। उदयनिधि ने 2 सितंबर को कहा कि मच्छर, डेंगू फीवर, मलेरिया और कोरोना ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी होता है। सनातन भी इसी तरह है। वहीं इस मामले में अब 4 दिन बाद उन्होंने पहली बार सफाई दी। उन्होंने कहा कि वे किसी भी धर्म के दुश्मन नहीं है। उनके बयान का गलत मतलब निकाला क्या? उदयनिधि ने 4 पेज के स्टेटमेंट में अपनी बातों को साफ किया। दरअसल 2 सितंबर को उदयनिधि स्टालिन चेन्नई में एक सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल हुए। वहां स्पीच के दौरान उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की। उदयनिधि ने कहा कि जिस तरह मलेरिया और कोरोना को खत्म किया जाना जरूरी है, उसी तरह सनातन को भी। उदयनिधि के इस कमेंट पर बीजेपी IT सेल हेड अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि उदयनिधि की बातों से यह लगता है कि सनातन को मानने वाली 80% आबादी का नरसंहार कर दो। इतना ही नहीं, 3 सितंबर को उदयनिधि ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात फिर दोहराई। बोले कि मैंने केवल सनातन धर्म की आलोचना की है और सनातन धर्म को खत्म कर दिया जाना चाहिए। ये बात मैं लगातार कहूंगा। कुछ लोग बचकाना व्यवहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने नरसंहार के लिए आमंत्रित किया है। उदयनिधि ने कहा कि पीएम मोदी भी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या कि कांग्रेसियों को मार दिया जाना चाहिए? 6 सितंबर को चेन्नई में मीडिया से बातचीत में उदयनिधि ने कहा कि वह अपने बयान पर कायम है। वे हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि जातिगत भेदभाव जैसी सनातन प्रथाओं के खिलाफ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संसद के इनॉग्रेशन पर इनवाइट नहीं करना इसका ताजा उदाहरण है। तो इस तरह से उदयनिधि का अलग अलग बयान सामने आ रहा है। वहीं अब जान लेते हैं कि बिहार वाले मनीष कश्यप का आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट का फर्जी वीडियो शेयर करने को लेकर यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ी थी। इस मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU ने मनीष कश्यप के खिलाफ FIR दर्ज की थी। जब इस केस में छापेमारी शुरू हुई तो कई दिनों तक गिरफ्तारी के डर से मनीष कश्यप बिहार छोड़कर फरार हो गए थे, जिसके बाद उनकी तलाश में कई जगहों पर छापेमारी भी की गई। बता दें कि बेतिया पुलिस ने 18 मार्च को दूसरे केस में मनीष के घर की कुर्की जब्ती शुरू की तो उसने स्थानीय थाने में सरेंडर कर दिया। उसी दिन पटना से गई EOU की टीम ने उन्हें अपने केस में कब्जे में ले लिया था। रिमांड पर लेकर जब उनसे पूछताछ की और उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया। मनीष कश्यप अभी पटना की बेऊर जेल में है। मनीष कश्यप के सरेंडर करने के तुरंत बाद तमिलनाडु पुलिस की टीम पटना पहुंची थी और 30 मार्च को ट्रांजिट रिमांड पर तमिलनाडु पुलिस अपने साथ ले गई। तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप को मदुरई कोर्ट में पेश किया था। वहां जाने के बाद ही उसके ऊपर NSA लगाया गया। उसके बाद बेतिया कोर्ट में पेशी के दौरान मनीष के समर्थकों ने उनके ऊपर फूल बरसाए, इस तरह की खबर भी सामने आई थी। वहीं मनीष कश्यप और त्रिपुरारी कुमार तिवारी के खिलाफ पटना में EOU ने कुल 4 केस दर्ज कर रखे हैं, जिसमें 2 केस में यूट्यूबर की पेशी हुई। इसमें पहला केस तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने से जुड़ा है। दूसरा केस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मौत पर जश्न मनाने और आपत्तिजनक शब्द कहे जाने का पुराना वायरल वीडियो है। मार्च में तमिलनाडु प्रकरण के दौरान ही इस मामले में सोशल वर्कर निशांत वर्मा ने EOU से इसकी शिकायत की थी और उनके बयान पर 24 मार्च को यह केस दर्ज किया गया था। वहीं फिलहाल मनीष कश्यप की मां ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगाने के साथ ही उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।